प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए 4 चीज़ों का। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम वास्तु कर रहे हैं। सो फॉर एवरी वास्तु कंसल्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैट इट्स अ प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए 4 चीज़ों का। फर्स्ट इज द मेन एंट्रेंसेस, जो कि हमारी 32 एंट्रेंसेस है, उसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सेकेंड, एलिमेंटल थ्योरी, हमारे वास्तु की क्या एलिमेंट्स हैं। द डायरेक्शंस, 16 डायरेक्शंस और उनके एट्रीब्यूट्स, और रेमेडीज। एस्ट्रो वास्तु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बिकॉज एस्ट्रो वास्तु इज समथिंग कि आपका वास्तु और आपका कर्म किस तरह से साथ में काम कर रहा है। ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि एक जनरल गाइडेंस होता है, प्रिंसिपल रूल्स होते हैं कि ये डायरेक्शन इस चीज़ के लिए है, ये इसका बेनिफिट ये रहता है। बट वहीं पर आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग क्या वो डायरेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद है? क्या जिस बिजनेस में, जिस काम में आप है, वो आपको उस तरह से प्रोडक्टिविटी दे रहा है या नहीं? वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रिलेट करता है, और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड वास्तु को कंबाइन करके ही हम एक प्रॉपर एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके भी पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैच होने चाहिए। लव कॉम्बिनेशंस, हमारे सिम्टम्स। कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ या पर्टिकुलर कंसर्न से रिलेटेड बात करते हैं। डॉक्टर्स आपको सारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे देता कि ये आपका सर भी दर्द कर रहा है, आपका पेट में भी दर्द हो रहा है, आपके घुटने में भी दर्द हो रहा है, सो आप ये तीनों दवाइयाँ आप खा लो। So he takes proper precaution in understanding कि what is the behavioral pattern, what is the main issues, what is the root cause and how to protect it. वास्तव में भी सारी रेमेडीज करना is not a solution in one go, क्योंकि आपको जब तक उस पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं मिलते, जिस सिम्टम की बात हो रही है या जिस इशू की बात हो रही है, अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं, you take proper analysis again and again and you do remedies on that particular aspect first. जब वो रिजॉल्व होता है तब हमें बाकी चीज़ों का भी समझ में आता है। So you need to prioritize कि हमारी लाइफ में अभी at the moment what is the main concern that is happening. ऐसा नहीं है कि आपको 10 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में चल रही है और आप सारी 10 चीज़ों का सोल्यूशन करना चाहते हो, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है और हर चीज़ की एक लिमिटेशंस भी होती है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को उसी टाइम पे करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आप सारी 10 चीज़ें करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में भी एक डाउनफॉल आएगा। आप उन चीज़ों, मल्टीटास्किंग की बजाय अगर एक फोकस करके अगर आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख के काम करना शुरू किया, देन यू विल गेट द बेनिफिट। ओके, सो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका सिम्टम मैच होना चाहिए आपके एंट्रेंसेस से, आपके एलिमेंट से, आपके डायरेक्शन से। सिम्टम्स मैच होने के बाद ही आप एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। यू वांटेड टू नो मोर अबाउट वास्तु, या आप वास्तु सीखना चाहते हैं, या आप वास्तु अपने घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु एनालाइज कराना चाहते हैं, देन डू कॉन्टैक्ट ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड वी विल हैव